नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक बाघों को करीब से देखने के लिए पहुंचते हैं। बाघों के अठखेलियों के लिए मशहूर ये पार्क इन दिनों बाघ मानव संघर्ष की घटनाओं के कारण सुर्खियों में है। दरअसल यहां पिछले 2 महीने में 3 लोगों को बाघ ने अपना शिकार बना डाला। ऐसे में महज कुछ ही दिनों के भीतर एक के बाद एक हुए बाघ के हमलों ने न केवल स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़काया, बल्कि वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि इंसानों पर बाघों के हमले क्यों बढ़ रहे हैं? विभाग की अनदेखी या इंसान की लापरवाही तो इसकी वजह नहीं है। क्या ये पर्यावरण में असंतुलन और मानवीय दखल का नतीजा तो नहीं है? आज बात इसी मुद्दे पर कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर अटैक पर कब ब्रेक। वहां से झाड़ियों में छिपा हुआ टाइगर निकला और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं महेश तिवारी जी, रिटायर्ड डीएफओ हैं। बहुत स्वागत है महेश जी आपका। बनवारी लाल शर्मा जी हमारे साथ है, रिटायर्ड रेंज ऑफिसर है। बनवारी लाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुनैन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड फील्ड डायरेक्टर है। बहुत स्वागत है सुनैन जी आपका। और साथ ही निर्मल तिवारी जी भी मौजूद है, एसोसिएट एडिटर है। निर्मल जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है और कहीं ना कहीं समझने की भी जरूरत है कि आखिर अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों। महेश तिवारी जी आपसे शुरुआत करते हैं। क्या वजह है कि इंसानों पर बाघों के हमले बढ़ रहे हैं? पिछले 2 महीनों की ही बात कर ले तो इसकी वजह सबसे बड़ी क्या है? क्या वाकई में लापरवाही इंसान की तरफ से हो रही है, वन विभाग की तरफ से हो रही है, या फिर कोई और वजह नजर आती है? जहाँ तक ये अभी तक 4 घटनाओं का जो अभी संज्ञान में आ रहा है जी। ये चारों घटनाएं जो वहाँ जो व्यक्ति है उनकी स्वयं की लापरवाही स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। पहली यदि देखी जाए कि 16/4 को जो घटना हुई थी कार्तिक के साथ में, उसकी दादी जी उसको स्वयं वॉशरूम के कारण से जंगल की तरफ लेके गई, मतलब टाइगर की टेरिटरी में एंट्री किया। दूसरी घटना जो देवेंद्र रेंजर साहब के साथ हुई, वो अपनी गाड़ी छोड़ के पैदल जंगल में वॉक किया। तीसरी घटना राधेश्याम जी से जो सैनी के साथ हुई जैन मंदिर से, वो व्यक्ति भी क्या है कि अपनी जो घटना है उस घटना में भी क्या है कि रात के 4:30 बजे उसमें जंगल में वो गए हैं। तो आज की जो घटना है, जबकि सबको पता था कि वहां टाइगर है, उसके बावजूद काफी भीड़ इकट्ठी हुई। ये जो सीताराम जी सैनी है वो टाइगर के नजदीक गए। तो ये चारों घटनाएं जहां तक देखी जा रही है कि ये मतलब एक तरह से वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कन्फ्लिक्ट न होके ये व्यक्ति के द्वारा कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार वाली, वैसी घटनाएं स्पष्ट परिलक्षित है। तो इसमें जहां तक मेरा विचार है, इसमें वन विभाग किसी तरह से दोषी नहीं है, अपितु जो वहां आमजन में एक जागरूकता अपने को पैदा करने का कोशिश करनी चाहिए कि भाई वाइल्ड लाइफ तो वाइल्ड लाइफ है और अपन को ह्यूमन है, अपन अपनी आईक्यू का उपयोग करते हुए सही ढंग से बिहेव करना चाहिए। और विशेष तौर से जहां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है तो उसमें अपन को और सावचेत रहना चाहिए, ये मेरा सोच है। जी बिल्कुल। बनवारी लाल जी, अब ये बातें भी हो रही हैं कि बाघ खूंखार हो गए हैं और इस वजह से वो हमला कर रहे हैं। मतलब इंसान की लापरवाही या गलती नहीं, यहाँ पर बाघों के ऊपर, और इसलिए कहा जा रहा है कि वन विभाग कहीं ना कहीं दोषी है। ये सवाल उठ रहे हैं, इस पर आप स्पष्ट कीजिए कि कैसे। बिल्कुल दोषी नहीं है। दोषी है तो आज की ये जो घटना है, मैं उन हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, वहाँ के जो जागरूक लोग हैं, उनसे कहना चाहूँगा, जब कोई घटना किसी बाघ के द्वारा की जाती है तो उसके मुआवजे के लिए उसकी डेड बॉडी को रख करके आंदोलन किए जाते हैं। क्यों नहीं लोगों को सावचेत करने के लिए वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के जो जागरूक लोग हैं, वो क्यों नहीं उन लोगों को समझाते कि जहाँ बाघ बैठा हुआ है या बाघ का मूवमेंट है वो उस तरफ ना जाए, वहाँ भीड़ ना करें। उनका भी दायित्व बनता है। साथ में हमारे मीडिया का भी दायित्व बनता है कि वो इस तरीके के वो चालू करे प्रोग्राम अपने, जिसमें पब्लिक को बताए कि अवेयरनेस के बारे में उनको सिखाए। डिपार्टमेंट को चाहिए कि जहाँ पर भीड़ इस तरीके की होती है या टाइगर का मूवमेंट होता है, भीड़ होती है, तो डिपार्टमेंट को तो मेरा एक सुझाव है कि कम से कम रेंज स्तर पर या जो है डिवीजन स्तर पर एक ऐसा दस्ता लाइन, जैसे पुलिस में पुलिस लाइन होती है, आरएसी वगैरह जिस तरीके की व्यवस्था होती है कि कहीं भीड़ होती है कंट्रोल करने के लिए वज्र वाहन या जो है पानी का कैनन जो वाहन है वो जो है वहाँ पर भेजे,
तो ऐसी, और उसको भीड़ को नियंत्रित करे, भीड़ को वहां से हटाए, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। दूसरा, राजनेताओं का एक, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका ये वोटों से अलग हट करके टाइगर के बारे में सोचना चाहिए। टाइगर वहाँ पर्यटन दे रहा है, उससे रोटी रोजगार चल रहे हैं लोगों के, तो वहाँ के लोगों को समझाए कि आप जंगल से प्रॉपर दूरी बनाए रखें। अगर जंगल में जाना है तो जंगल के नियम कानून कायदे उनका पालन करते हुए आपको जाना है। वहाँ पर जो है कोई बकरी चराने वाला जाता है, उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, कभी कोई खनन करने वाला पहुंच जाता है, कभी जो है वो टाइगर बैठा, आज की घटना में टाइगर बैठा हुआ है एनीकट के पास में, संभवतः गर्मी का मौसम में पानी पीने के लिए वो वहाँ गया होगा, या एनीकट में नहा करके कोई पेड़ की छाया में बैठा होगा, झाड़ी में बैठा होगा, उसको सबको पता है कि यहाँ पर है। फिर वहाँ का जो स्टाफ है वो प्रॉपर उनको कह रहा है कि यहाँ पर अंदर मत घुसिए, अंदर मत घुसिए, रोक रहे हैं, भीड़ को हटा रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे, जा रहे हैं। मेरा तो आज ये कहना है कि जिस भी जो व्यक्ति इस तरीके की घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और नियम अनुसार उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो मुआवजा वाली जो पद्धति है, बिना पूरी जांच किए कि वास्तविकता में टाइगर की लापरवाही के कारण से हुआ है या सरकार की उसकी लापरवाही के कारण से ये घटना हुई है, तभी उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या मुआवजा कि जो जाकर के टाइगर को कहते हैं आ मुझे मार, उसको जाके छेड़ रहे हैं। टाइगर की क्या गलती है, डिपार्टमेंट की क्या गलती है? डिपार्टमेंट के कर्मचारी उसको रोक रहे हैं और वो जो है वहां जाकर के उसको देख रहा है कि टाइगर कहाँ बैठा है। वो कोई बकरी का बच्चा है जो जाकर के कान पकड़ के बाहर निकाल लाएगा? तो ऐसी जब घटनाएं होंगी तो इसके बारे में पब्लिक में जागरूकता होनी जरूरी है। डिपार्टमेंट भी पब्लिक को, जो आसपास की जो पब्लिक है उसमें अवेयरनेस के लिए जो वहाँ के जो लोग हैं उनको कैंप लगा करके उनकी सभा एकत्रित करके वहाँ पर वो करना चाहिए। दूसरा, राजनेता और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अच्छे जो बुद्धिजीवी हैं उनको चाहिए कि वो वहाँ के लोगों को अवेयरनेस के बारे में मोटिवेशन करें और ऐसी घटनाओं को रोकने में हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, सुनैन शर्मा जी, अब आप फील्ड डायरेक्टर रहे हैं, क्या स्थिति बनती है? क्योंकि पहले से अब में इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं और आज जो दो लोग कहा जा रहा है कि वो खुद पहुंचे, वो खुद उसे छेड़ रही है, आप परेशान करोगे तो वो अटैक तो करेगा और अब रिएक्शन तो देगा ही। सुनैन जी, ये कहा जा रहा है कि ये विभाग, वन विभाग से वहीं से जुड़े हुए लोग थे, ये कोई स्थानीय लोग तो थे नहीं, ना कोई पर्यटक थे जो अलग से आए और वहां पर, तो कुछ तो अवेयरनेस या वन विभाग की तरफ से भी किया जाता होगा कि आमजन सतर्क रहे, और जो जंगल से जुड़ा उसे तो पता ही होगा कि कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए ऐसा है, बहुत बड़ी मुश्किल ये है, और जो पैनलिस्ट ने कहा मैं सुन रहा था पेशेंटली उनको, कि डंडे से हाँकने से कुछ नहीं होगा। आपको चीज़ों को होलिस्टिकली देखना होगा अगर इसको अपने को सिस्टम को ठीक से फंक्शन करना है तो। नंबर एक तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी है, आपका प्रायोरिटी नंबर 1 पे ये है कि जंगल बचे, उसके लिए टाइगर रिजर्व आपने बनाए हैं। टाइगर रिजर्व के जरिए आपको पूरा इकोसिस्टम प्रिजर्व करना है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपने क्या किया, जो टूरिज्म इसका बाई प्रोडक्ट है उसको आपने मुख्य प्रोडक्ट बना दिया। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा सबका फोकस टाइगर बढ़ाने पे है, उसकी संख्या वृद्धि पे है और टाइगर दिखाना। ऐसा हो गया जैसे कि टाइगर कंजर्वेशन न होके ये टाइगर शो पीस हो गया। ये शो पीस वाला, ये शो केसिंग वाला जो सिस्टम है, ये सबसे पहले जिम्मेदार है इसके लिए। आपको मैं एक बात बताता हूं इसी मंच से जी, वो दिन दूर नहीं है जब ये जीपें जो घेरती हैं टूरिस्ट की टाइगर को और उसको निरीह बना दिया है, उनमें से भी किसी को एक दिन खींच ले जाएगा वो, तो ये टाइगर का टूरिज्म सारा ठप हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है, मेरा ये समझाना है, टाइगर एक खूंखार जानवर आज नहीं हुआ, वो तो हमेशा से है। और आप इसीलिए उसको देखने जाते हैं क्योंकि ये अपने आप में अभिन्न है, ये अपने आप में विशिष्ट है, इसीलिए देखने जाते हैं। अब आप क्या अपेक्षा करते हैं? एक पैनलिस्ट ने ठीक कहा, वो कोई कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये भी मैं आपको कहूँगा कि ये जो टूरिस्ट की टैक्सीज उसको घेर लेती हैं, उसके वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में जितना निरीह गरीब वो दिखाई देता है, वही सबके पास मैसेज जा रहा है कि टाइगर हमारे ऊपर हमलावर नहीं हो सकता, वो तो बड़ा निरीह है। इसलिए लोगों का दिल खुल गया। पहले लोग डरते थे, दूर रहते थे, आज वो डरते नहीं है। इवन
हमारे जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। एक अभी फर्स्ट पैनलिस्ट ने कहा कि जो रेंजर साहब के ऊपर हमला हुआ वो गाड़ी छोड़ के गए थे। भाई गाड़ी छोड़ के ही जाना पड़ता है। मैं तो फील्ड डायरेक्टर रहा हूँ, एक इंच जमीन पैर नाप से नापनी पड़ती है। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो आपको ये एक अघोषित एक नियम है हमारा, आंख कान नाक खोले रख के आप जाएंगे, क्योंकि कोई भी जानवर किसी भी झाड़ी से निकल के हमलावर भी हो सकता है आपके ऊपर। दो देयर इज ऑलवेज ए रिस्क, लेकिन आपको भी सावधानी बरतनी है। जहां तक सवाल है लोगों का, नेचुरली अवेयरनेस उनको देनी है, और उस अवेयरनेस की रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है ये जो वीडियोस आते हैं जो टूरिस्ट के द्वारा खींचे जाते हैं, सर्कुलेट होते हैं। इसलिए कृपया करके ये एग्रेसिव टूरिज्म बंद कीजिए। ये जो गाड़ियां घेर लेती हैं इनके ऊपर कुछ भी कीजिए, इतनी सीवियर पेनल्टी कीजिए, सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। नियम बना हुआ है, नियम लागू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नियम को लागू किया जाना चाहिए। एक चीज और है जो मैं आपको कहूंगा जी, छोटे से एरिया में अगर बड़ी पॉपुलेशन रहेगी तो वो पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी जंगल से ज्यादा है, उसको आपको शिफ्ट करना चाहिए, हटाना चाहिए वहां से, अन्यथा ये दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, अहम पॉइंट्स का जिक्र आपने किया। निर्मल जी, बाघों के जो हमले हो रहा है, अटैक हो रहा है, इनकी संख्या बढ़ रही है, क्या माना जैसे कि मानवीय दखल और उसके रिएक्शन के तौर पर ये हमले हो रहे हैं? और जो अभी सुनैन जी ने कहा कि आप भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये चीजें हो रही हैं और इसलिए ये वजह है। देखिए श्वेता, सबसे पहले समझना ये जरूरी है रणथंभौर को लेकर के कि रणथंभौर की जो बाघों की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 50 के आसपास है, जितना बड़ा क्षेत्र है। वहां आज 82-83 बाघ हैं, यानी जस्ट डबल की स्थिति है। डबल की स्थिति है, एग्जॉस्ट पोजीशन है, तो निश्चित तौर पर चूंकि वहां सत्ता परिवर्तन का भी दौर चल रहा है, जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूं, 9 से लेकर 12 मतलब 1 दर्जन के करीब सब एडल्ट ऐसे हैं जो सब एडल्ट हो चुके हैं और उनको नई टेरिटरी की जरूरत है। तो ऐसे में क्या होता है, उनका अपनी माँ से, अपने बाप से या दूसरे बाघों से उनकी फाइट होती है टेरिटरी को लेकर। जो मजबूत होता है वहां रुक जाता है, बाकी बाहर जाना पड़ता है। तो रणथंभौर इस सिचुएशन से गुजर रहा है और ये 6-7 महीने ये सिचुएशन चलेगी और बड़ी हिंसक सिचुएशन होती है। लेकिन आज की घटना की हम बात करें, हम तमाम टूरिज्म पे भी बात करेंगे, तमाम बातें करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी घटना ये है कि हम 16 अप्रैल से लेकर शुरू होकर के 11 मई की देवेंद्र की घटना हुई, 9 जून को राधेश्याम माली की घटना हुई, तमाम और आज की घटना, तमाम बातों में बाघ इंसान के पास नहीं गया है, इंसान बाघ के पास गया है। ये समझना होगा, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और खास बात देखिए, चारों घटनाओं में 2 तो लोक सेवक हैं, यानी देवेंद्र जो थे, देवेंद्र चौधरी, वो लोक सेवक थे क्योंकि वो रेंज ऑफिसर थे। एक 7 वर्षीय मासूम था। आज जो अगर हम सीताराम सैनी की बात करें, वो भी लोक सेवक है। लोक सेवक का दायित्व क्या होता है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बने, बल्कि वहां जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी उस बाघ को छेड़ रही थी, पत्थर मार रही थी, आप एक दर्शक की तरह वहां पहुंचे। जबकि लोक सेवक का दायित्व क्या है, आप जाके लोगों को दूर से समझाते, कहां कर रहे हो आप, मौत के मुंह में जा रहे हो, आपको पीछे हटना चाहिए। तो उन्होंने अपनी लोक सेवक की भूमिका नहीं निभाई। और वो भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बाघ ने मेरे पर हमला कर दिया। क्या करने गए थे आप वहां पर? बाघ वहां आम बांट रहा था, किस लिए गए थे आप बाघ के पास? तो आपको लोक सेवक की भूमिका में होना चाहिए था। चौथी जो घटना, अगर राधेश्याम माली की हम बात करें, जो अभी 9 जून को जो घटना हुई, उसमें भी सुबह 4:30 बजे तड़के आप जा रहे हो, टॉर्च दिखाते हो जंगल में, यानी बाघ से कह रहे हो आ बाघ मुझे मार। तो सारी स्थिति ऐसी है कि बाघों की संख्या बढ़ी है। निश्चित तौर पर नियंत्रित टूरिज्म होना चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन मैं सबसे पहले तो सीताराम सैनी की ना समझी जो लोक सेवक होते हुए उसको, उस पर संवेदना व्यक्त करता हूं, उनकी लापरवाही पे। और जिस बाबूलाल मीणा ने उनको बचाया, मैं उनको सलाम करता हूं। उनकी, उन्होंने जो डेयर दिखाया, जो बहादुरी दिखाई उसको बचाने में। देखिए ये एक साझा मंच है। श्वेता, रणथंभौर की हम बात करते हैं, करना चाहिए निश्चित तौर पर रणथंभौर की हम बात करते हैं, तो रणथंभौर में लोक सेवकों को अपना दायित्व निभाना होगा। वहां के जो ग्रामीण है, खासकर हम उलियाना की बात करें, पिछले साल आपको पता है T-86 के साथ क्या हुआ था, उसको मार दिया गया था। प्रत्युत्तर में उसने बाघ को मार दिया वहां के लोगों ने। तो अभी खिलचीपुर की या शेरपुर की बात करें, आक्रामक होते जा रहे हैं लोग। आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। आज भी अगर हम इसकी बात करें, एनीकट के पास सुबह 11 बजे के आसपास उसका मूवमेंट था। सरपंच को इस बात का पता था। देखिए सरपंच क्या कह रहे हैं वहां पर कि मैंने तो लोगों को, वन विभाग को बता दिया था, भाई आपका भी तो दायित्व है, आप सरपंचाई ले रखी है आपने वहां की, आप पूरी पंचायत के सरपंच है, आपका दायित्व था लोगों को समझाना। और खास बात सुनिए आप, रणथंभौर का बच्चा जानता है, 30 साल से वहां, जो अगर हम राधेश्याम माली की बात करें, 30 साल से वहां चौकीदारी कर रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ बाघ का या दूसरे वन्यजीवों का व्यवहार कैसा है। देवेंद्र चौधरी जो रेंज अधिकारी थे, उनको पता था, उनकी नौकरी हो चुकी 15 साल की, उनको पता था कि किस तरह का व्यवहार हो सकता है। माना उस 7 वर्षीय अबोध को पता नहीं था, वो नेचर कॉल के पीछे अपनी दादी के पीछे चला गया, उसकी मौत हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बाघ को आप पिंजरे में डाल दोगे या वन विभाग को आप हर बार जिम्मेदार ठहराओगे। वन विभाग की जिम्मेदारी दूसरे मायने में हो सकती है कि
कि वहां अध्ययन किया जाए कि बाघों का व्यवहार क्यों बदल रहा है, क्योंकि ओवर टूरिज्म जहां होता है वहां बाघ अपना व्यवहार चेंज करते हैं। अब T-107 सुल्ताना की बात करें, वो ऐसे इसलिए चेंज करती है जिप्सियों को क्योंकि वो आक्रामक हो गई, जिप्सी उसके बहुत नजदीक चलेगी, उसने 2 बार शावक डिलीवर किया, दोनों बार आप उसको नजदीक से जाने की कोशिश कर रहे हो। रिद्धि इसलिए आक्रामक थी या एरोहेड के तीनों शावक इसलिए आक्रामक थे क्योंकि मां उनको फीड नहीं करा पाई, 3 साल से बोन ट्यूमर है उसको वहां पर फीड दिया जाता था, वेट दिया जाता था, सबको पता है। तो ऐसे में बच्चों की आदत खराब हुई, कुपोषित रहे बच्चे, उतना पोषण मिला नहीं इसका, और आसान शिकार इंसान होता है। और खास बात सारे हमलों में देखिए, एक भी हमले को एडल्ट बाघ ने नहीं किया, तीनों जो मौत हुई वो सब एडल्ट बाघ ने। कभी भी एडल्ट बाघ का हमको पिछला उदाहरण मेरे को ऐसा ध्यान नहीं है जब एडल्ट बाघ ने किसी को मारा हो। सब एडल्ट ही करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जानकारी होती नहीं है इंसान से कितनी दूरी बनाए के रखनी चाहिए। इंसान तो इस बात को भूलता ही जा रहा है कि उसको कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन आज की घटना में निश्चित तौर पर उन ग्रामीणों को देखिए, रील बना रहे हैं आप दिखा करके बाघ को, बाघ आपको पुचकारेगा नहीं, वो बाघ है। बाघ का एक्सट्रीम पेशेंस देखिए, वो 4 घंटे तक पत्थर खाता रहा, लोग रील बनाते रहे, लोग उसके साथ सेल्फी लेते रहे, चिल्लाते रहे उसको, मतलब उसको कहते हैं प्रोवोक करते रहे कि आ तू बाघ मुझे मार, आ बाघ मुझे मार। लेकिन फिर भी और निर्मल जी ये सब हुआ, लेकिन चर्चा क्या है कि बाघ ने हमला कर दिया, बाघ ने पहले भी लोगों को मार दिया है, तो ये बाघ ऐसा कर रहा है तो इस पर कुछ होना चाहिए। तो फिर जब बाघ और जंगली जानवरों की बात आती है तो वो सीधे वन विभाग पर आता है। महेश जी, फोकस किस पे करना चाहिए, कैसे इसे रोका जाए? अवेयरनेस की हम बात तो करते हैं लेकिन अवेयरनेस लाए कैसे? मेरा ये निवेदन है कि जैसे कि अपने जो टाइगर रिजर्व्स है उसमें हर वाइल्ड लाइफ के जैसे अपनी उसका बिहेवियर है, उसको यदि अपन उसको छेड़छाड़ करेंगे, मतलब हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट की जो सेक्शन 39 है उसमें प्रोविजन कर रखा है, आप किसी वाइल्ड लाइफ के साथ टीजिंग, मर्मरिंग, किसी भी तरह का एक्शन करेंगे, मतलब कोई ऐसा उससे एक अनैतिक एक तरह से व्यवहार करेंगे तो हो सकता है वो स्वाभाविक कोई एक्शन लेवे। तो ये घटनाएं वैसे ही हो रही है, तो इनको कहीं न कहीं अपने जो वाइल्ड लाइफ के जो नियम बने हुए हैं उसके तहत इन पे कानूनी कार्रवाई होना जरूर चाहिए, मेरा ये सोच है। दूसरा, जो आदरणीय सुनील शर्मा जी ने जो बात कही, मैं इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि देवेंद्र जी एक अच्छे रेंज ऑफिसर है, नो डाउट, पर वो क्या है कि जिस समय वहां चल रहे थे आपको पता है कि वहां लगभग 80 के लगभग टाइगर्स है। तो अब ये बात है कि यदि कोई आदमी पैदल चलेगा और वो सिंगल में चलेगा तो हो सकता है कि कुछ न कुछ कोई नई घटना घट जाए, और ये घटना उसी का एक परिणाम रहा। तो हमारा ये जहां तक है कि यदि जंगल में जा रहे हैं तो अपना ये ध्यान रखना चाहिए कि हम तो कहते हैं ना कि गीदड़ का शिकार करने जा रहे हैं तो शेर का सामान लेके चलना चाहिए, तो थोड़ा सा अपने को सेल्फ प्रोटेक्शन का भी करना चाहिए। दिक्कत ये है कि लड़ाई ये नहीं है कि वो पैदल चल रहे, रेंजर का काम है पैदल चलना, ट्रैक करना। लड़ाई ये है कि लापरवाही थी, आपको चेताया गया सामने की 2 बाघ सो रहे हैं और फिर आप वहां जा रहे हो, तो निश्चित तौर पर उस तरह की बात है जी। मतलब जानते हुए वो गए और इसलिए ये हादसा हुआ उनके साथ। बनवारी लाल जी, अच्छा एक बात और जिक्र जिस तरह से किया भी अभी सर ने कि ये देखने को मिलता है क्योंकि एक पर्यटन के लिहाज से रणथंभौर पहली पसंद बन गया है, बाहर से सब आते हैं, और जब बाघ को देखने का क्रेज होता है तो जिप्सी भी ऐसे ऐसे घुमा के बिल्कुल उसके पास ले जाया जाता है। पर्यटक तो सिर्फ देखना चाहता है, लेकिन जो जिप्सी चालक है वो इतना नजदीक से उनको दिखाने के लिए लेके जाता है। और ऐसे में वाकई में ठीक कहा उन्होंने कि कल को अगर ये जिप्सी पर हमला कर दिया, किसी और को लेकर जाए, इसके लिए भी तो कुछ प्रावधान होगा, कुछ सिखाया गया होगा, कुछ ट्रेन किया जाता होगा, या फिर अगर पर्यटक बोले तब भी उन्हें नकार दिया जाए कि नहीं हम इतने डिस्टेंस तक जाएंगे, इसके बाद खतरा हो सकता है। ये नियम सारे बने हुए हैं और नियमों की पालना जिप्सी चालकों के, जिप्सी के मालिक हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए जो बिल्कुल इस तरीके के नियमों का उल्लंघन करते हैं। और मैंने कई वीडियो देखे हैं फेसबुक पर और जो है इंस्टाग्राम वगैरह पर, जो बाघ के बिल्कुल पास में, अभी 4-5 रोज पहले एक वीडियो आया जिसमें एक बाघ जो है चारों तरफ से जिप्सियों से घिरा हुआ था और लोग उसकी फोटोग्राफी कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटीज कोई जिप्सी वाले या कैंटर वाले करते हैं तो उनको बिल्कुल बैन करना चाहिए और उन पर एक क्रिमिनल केस दायर करना चाहिए कि जो मानव ये बाघ जो है जंगली जानवर है उसको टेरराइज करना या उसके साथ में जो मिसबिहेवियर जो करते हैं उस बिहेवियर पर जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिप्सी बैन करना या 2 दिन जिप्सी बैन कर दी, 4 दिन कर दी, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पर केस दायर होना चाहिए वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत, और केस दायर करके फिर उस पर उसको सजा होनी चाहिए, तब जाकर के लोग मानेंगे। अभी कई जगह पर ऐसा है कि जहाँ बिल्कुल प्रॉपर नियमों का पालन होता है वहाँ के बाघ आराम से मस्ती से चलते हैं। अब वो इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर वो अटैक कर देगा तो बट नेचुरल है कि आने वाले समय में, जैसा सर बोल रहे थे कि पर्यटन ही नहीं, वहाँ कोई अंदर जाने के लिए भी तैयार नहीं होगा। और जहाँ तक देवेंद्र जी रेंजर साहब के मामले में बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के जो
इनके फुट मार्क लेते हैं, पग मार्क लेते हैं, उनके लिए वो जो निचले स्तर का कर्मचारी है वो तो जंगल में पैदल घूमता है। अब मोटरसाइकिलें देने लगे नहीं, पहले बेचारे जंगल के अंदर पैदल जाते थे, एक एक को यूं देखते थे कि ये कहाँ किस साइड जा रहा है। और कई बार तो ऐसा होता था, अब तो नहीं है, कई अधिकारी ऐसे भी होते थे अपनी कोई सामान छोड़ आए और उसको कहते थे कि वो मेरा वो सामान वहाँ रहेगा, उसको लेके आ। रात में जाके बेचारा वहाँ फॉरेस्ट गार्ड या कैटल गार्ड वो सामान लेके आता था। लेकिन वो क्या था कि जैसा निर्मल जी ने कहा कि जो एडल्ट जानवर थे वो जानते हैं, वो उनमें घुल मिल जाते हैं, लेकिन सब एडल्ट वो जो शिकार करना ही नहीं सीखे तो उनकी पकड़ में जो है मानव बहुत आसानी से आ जाता है। और इन सब की रोकथाम के लिए नियमों का पालन होना चाहिए। और जो जिस व्यक्ति ने आज के जो उसमें जो बचाया डंडे से, ऐसा ही एक हमला हुआ था हमारे सक्तावत जी के ऊपर और वहाँ वो जो कर्मचारी थे, 2 कर्मचारी, उन्होंने उनको बचाया था। ठीक आज भी उस तरीके का हमला इस पर हुआ, लोक सेवक होने के बावजूद वो वहाँ गया, देखा, उसकी गलती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने बताया उसको बचाया उसको प्रॉपर जो है उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। और जो राजनेता हैं वहाँ के सरपंच वगैरह, जैसा कि बता रहे निर्मल जी कि वहाँ जो है पता होने के बाद मैंने वन विभाग को कह दिया, वन विभाग को नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के वार्ड पंच की भी जिम्मेदारी बनती है, वहाँ का जिला परिषद का सदस्य होता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, उस एरिया का एमएलए होता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समझाइश करें कि भाई इस तरीके का मत करो, जहाँ ऐसा जानवर हो उस पर बिल्कुल। जब जानवर नहीं आ रहा आप उसके पास जा रहे तो समझने की जरूरत तो इंसान को है, और तभी इसे रोका जा सकेगा। ये भी कहना चाहूंगा कि एक ऐसा दस्ता बनना चाहिए और वाटर कैनन वहां पर होनी चाहिए, जो जानवर को के ऊपर करे तो जानवर जंगल में चला जाए, और इंसान अगर वो उसके नजदीक आ रहे हैं तो उनको जो है जैसे आंदोलन के अंदर उनके ऊपर पानी के बौछार डाल करके भगाया जाता है, ऐसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन निर्मल जी एक और बात है, आज की घटना की बात कर ले कि सिर्फ पैर पकड़ा था और उसके बाद डंडे से उसने छुड़ा दिया। ऐसा लग रहा था कि बाघ कोई मारने के मूड में बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक ट्रेलर दे रहा था कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन अगर बाघ चाहता और हमला करता तो शायद दोनों उसकी जद में आ सकते थे, शायद दोनों को बचाना मुश्किल हो जाता। देखिए इसमें खास बात यह है कि मैं जैसा कह रहा हूं कि बाघ का एक्सट्रीम पेशेंस देखिए, 3-4 घंटे पत्थर खाता रहा, हो हल्ले को सुनता रहा, उसके बाद उसने अटैक नहीं। और इस पूरे घटनाक्रम की खास बात क्या है, पिछले तीनों घटनाक्रम में जिनकी मौत हुई बाघ ने उनका गला पकड़ा, और जनरली बाघ गला ही पकड़ता है, अपने कैनाइन गड़ा देता है, सर पे वार करता है, उसके पेट के आसपास उसके वार करता है। लेकिन इस पूरी घटना में बाघ ने सिर्फ उसका पैर पकड़ा, यानी बाघ वाकई उसको मारने की स्थिति में नहीं था, ना मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो चाहता तो उसको मार सकता था। और बाबूलाल मीणा इसलिए उसने डेयर दिखाया कि किसी इंसान को बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है, उसने वही किया कि इस इंसान को भी बचाया जाए, और बाघ के पैर पे मारा उसने। वो भी चाहता था उसके सर पे मार सकता था, इसमें बाबूलाल के भी उसका एक पंजा सर पे लगा। निश्चित तौर पर बाबूलाल ने बहादुरी दिखाई। लेकिन मैं सुनैन शर्मा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, ओवर टूरिज्म रुकना चाहिए, नंबर 1। गांव का विस्थापन प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण जिस तरह का उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है व्यवहार वैसा कर नहीं रहे। हैबिटेट इंप्रूवमेंट के काम होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप 50 की क्षमता वाले आप रणथंभौर में अगर 80-82 बाघ हैं तो निश्चित तौर पर नॉन टूरिज्म क्षेत्र से आपको मुकंदरा, रामगढ़, विषधारी बाघ शिफ्ट करने चाहिए, ताकि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अब वक्त भी खत्म हो रहा है। सुनैन शर्मा जी एक फाइनल कमेंट सर आपसे चाहेंगे, क्योंकि जो बात सामने आ रही है कि जो एरिया है उस अकॉर्डिंग 50 बाघ होने चाहिए, जैसा कि निर्मल जी ने आंकड़ा बताया कि 80+ है वहां पर, और ये आगे बढ़ेगा भी। इसके लिए भी तो कुछ नियम होगा, कैसे किया जाए, क्योंकि कल को अगर और ज्यादा संख्या बढ़ी उतने ही स्पेस में तो ये तो निकल के बाहर आएंगे, ये हमला भी कर सकते हैं। और आम इंसान को तो खैर समझाने की बात हो ही रही है, अगर जागरूक हो जाए, रुक जाए खुद से, तब भी शायद रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए सर? देखिए, निर्मल जी ने काफ़ी स्पष्टता से बताया है, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। ये जो एरिया की कैरिंग कैपेसिटी है उससे बहुत अधिक है। ये कोई मैनेजमेंट नहीं है, इट इज टोटली इल मैनेजमेंट और रादर नो मैनेजमेंट। हम लोगों को साइंटिफिक मैनेजमेंट में विश्वास रखना चाहिए। वो सबसे पहली उसकी मंत्र यही है कि कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड कोई जानवर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने ये शो बिजनेस बना दिया, उसका ये नतीजा है कि ये सारे के सारे जानवर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे। आपको निश्चित रूप से इंसान और जानवर के बीच में बैरियर लेना ही पड़ेगा, और उसकी पहली शर्त है कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा जानवर उनको शिफ्ट कीजिए। सेकेंडली, इवन मैं कहूंगा जो टेम्पल एरिया में जो बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैंने पहले भी सुझाव दिया था, वहां पे एरियल रोपवे एस्टेब्लिश करना चाहिए और उस एरिया को कर्डन करना चाहिए। एक भी पिलग्रिमेज वहां पे अलाउ नहीं करना चाहिए। ऑन फुट पिलग्रिमेज शुड बी स्टॉप टोटली। और ये जो एग्रेसिव टूरिज्म है,
इसको बंद करना चाहिए। दिन दूर नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। इस जिप्सी में से लोगों को खींच के लेके जाएंगे टाइगर, और फिर उस समय ये सब ठप हो जाएगा। इसलिए समय रहते चेतना चाहिए। अगर आप ये एक्शंस नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकना। ये बढ़ना है, और यही नहीं, ये कल्चर डेवलप हो रहा है, सब जगह जा रहा है। सरिस्का में भी टाइगर कैपेसिटी से अधिक हो रहे हैं, वहां भी हटाने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल ठीक कहा सर, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, चर्चा में बहुत सारे ऐसे खास बिंदु सामने आए हैं जिसको सोचने समझने की जरूरत है। हर किसी की यहाँ पर जिम्मेदारी है, लेकिन बाघ अगर वो अपने आप को खतरे में महसूस करेगा, टाइगर खतरे में महसूस करेगा, तो वो अपने बचाव के लिहाज से वो हमला करेगा। इंसान अगर उसके पास जाएगा, वो भी बेमतलब, वहां जाने की जरूरत नहीं है। बार बार सिखाया बताया जाता है तो उसे समझने की जरूरत है। आप इतनी लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि लापरवाही जान पर भारी पड़ती है। ऐसे कई उदाहरण पिछले 2 महीने में नजर आए हैं। और यहाँ मकसद हमारा डराने का नहीं है, समझाने का है, जागरूक करने का है। हालांकि सरकार के स्तर पर बात करें, वन विभाग के स्तर पर बात करें, हर कोई अपनी तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है या बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन हम और आपको खुद समझने की जरूरत है कि हम टूरिज्म के तौर पर रणथंभौर जाते हैं, टाइगर को देखने जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कभी भी कुछ स्थिति हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर चर्चा के दौरान भी बात सामने आई कि अगर कल को ऐसी स्थिति ना बने कि आप जिप्सी में गए हो, आप वहां टाइगर को देख रहे हो और आप ही में से किसी पर हमला वो कर दे, तो उस स्थिति से बचने के लिए हमें भी समझने की और सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी टाइगर है, उसका नेचर अपना है, अगर वो चाहे तो हमला कर भी सकता है, वरना तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप उसे देख नहीं पाओगे, लेकिन वो घंटों एक जगह बैठा रहता है और आप अच्छे से उसकी अटकेलियां भी देख पाते। तो ये भविष्य में भी नजर आए, उसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत आप और हमें सभी को है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।